बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से मुराद ये है कि हम पौधों को किस तरह ग्रुपों में और सब ग्रुपों में तकसीम करते हैं उनके खवास की बुनियाद पर। तो ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें हमारे पास जो पौधों की क्लासिफिकेशन है उसमें दो किस्म के पौधे होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट से मुराद है कि ऐसे पौधे जो फूल देते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे जो फूल नहीं देते। तो फिर हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की मजीद तकसीम होती है, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो देखते हैं कि वो बगैर फूल के पौधे कौन कौन से होते हैं, कहाँ उनके खवास क्या हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये देखें, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो डैम सॉइल पे ग्रो करते हैं, यानी वो दलदली जमीन पे उगते हैं, और ड्रेनेज पाइप्स के करीब वो उगते हैं, निकासी आपके नालों और पाइपों के करीब वो पाए जाते हैं। और टेप्स यानी ये जहाँ पे नलके लगे होते हैं, टूटियाँ वगैरह लगी होती हैं, तो वहाँ पे ये होते हैं। जहाँ पे पानी की बहुतात होती है वहाँ पे होती है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मोसेस हैं और फर्न्स हैं। तो ये हमारे पास जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और अब देखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो यानी फूल देने वाले पौधे, ऐसे पौधे जिन पे फूल आते हैं। तो वो हमारे पास बहुत सारी किस्म के पौधे हैं जिन पे फूल आते हैं। तो अब हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स को फिर हम कैटेगराइज करते हैं मोनोकाट और डाइकाट में, यानी ऐसे पौधे जो जिनके बीज जो हैं वो यकदाला हैं और जिनके बीज जो हैं दो दाला हैं, यानी एक के अंदर वन काटिलीडन होता है, एक ही वो बीज का दाना होता है या एक दाल टाइप होता है, और दूसरे जो होते हैं उनके अंदर दो होते हैं। तो हमारे पास जो मोनोकाट है, अब मकई है उसके दाना जो होता है वो एक होता है, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। चावल है उसका भी एक दाना होता है, उसको दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। वीट जो है, गन्नम, ये भी एक दाना होता है। ओट जो है वो भी एक दाना होता है। और जितनी भी घासें हैं ना, इनके जो बीज होते हैं वो भी एक दाना होते हैं, यानी मानो कहते हैं एक को और डाई कहते हैं दो को। अब डाइकाट वो हैं जिनके बीज को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे आम का है, अगर आम की जो गुठली है उसको हम खोल लें तो उसके अंदर जो उसका बीज है वो दो हिस्सों में होगा, जिस तरह दो दालें होती हैं। डाइकाट का मतलब भी होता है डाइकोटिलीडन, दो दाला। लेमन है, लीमू जो है, नींबू, और ग्राम चना जो है आप देखेंगे दो दाला हैं। और पीनट मूंगफली है, इसकी भी दो दालें होती हैं, हर दाने की जो दो हिस्से होते हैं। और जितनी भी फलियां हैं, बीन्स हैं, मटर हैं, ये सब के सब जो हैं दो दालों पे मुश्तमिल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो दाल और एक दाल होती क्या है। तो देखें, सीड जो है, ये मोनोकाट का जो सीड है इसकी एक दाल है, आप देख रहे हैं। और जो डाइकाट की सीड है इसके अंदर दो दालें मौजूद है। तो सीड मोनोकाट है वन काटिलीडन, वाइल डाइकाट है टू काटिलीडन। तो ये इनका फर्क आ गया कि जो मोनोकाट है उसके अंदर एक काटिलीडन होगा, यानी एक दाल होगी, और जो डाइकाट होगा उसके अंदर दो दालें होंगी। अब इसके बाद अगला भी इनका फर्क है मोनोकाट और डाइकाट का, वो लीफ के हवाले से, उनके पत्ते के हवाले से। तो जो डाइकाट होंगे उनके पत्ते चौड़े होंगे, और जो मोनोकाट होंगे उनके पत्ते जो हैं वो नैरो होंगे, छोटे होंगे। और ये है कि जो डाइकाट होंगे उनके पत्तों के अंदर बहुत ज्यादा नेटवर्क होगा, उसके अंदर जाल की तरह का बना होगा, और छोटी छोटी शाखें जा रही होंगी। और डाइकाट की जो दरमियान की रग है पत्ते की, वो मिड रिब जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये डाइकाट है, डाइकाट की बहुत बड़ी यहाँ पे रिब जा रही है, मिड रिब, और इसके इस इर्द गिर्द जो है ये नेटवर्क है कैपिलरीज का। जबकि ये जो है ये पतला सा है, लंबा है, नैरो है, और इसकी जो ये लाइनें जा रही है पैरेलल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मुतवाज़ी हैं। तो एक फर्क ये होगा कि ये जो है इसकी मिड रिब होती है और इसकी मिड रिब नहीं होती। और दूसरा ये है कि इसकी जो लाइनिंग है वो नेटवर्क टाइप है, और इसकी जो है वो पैरेलल है, एक दूसरे के मुतवाज़ी जा रहे हैं। और इनकी जो है लंबे लंबे पत्ते होंगे और सीधे और नोकदार होंगे, पॉइंटेड होंगे, और इनके जो पत्ते होंगे वो चौड़े होंगे और नोकदार नहीं होंगे। तो ये सबको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मोनोकाट की एग्जांपल है और ये डाइकाट की एग्जांपल है। ये जो है ये मोनोकाट की एग्जांपल है और ये जो है डाइकाट की एग्जांपल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारे पास मोनोकाट जो है वो उसके पत्तों में तीन किस्म खसूसियात होंगी, यानी नैरो होंगे, छोटे होंगे, पॉइंटेड होंगे, नोकदार होंगे, और पैरेलल लाइंस उनके ऊपर होंगे, एक दूसरे के मुतवाज़ी लाइनें जा रही होंगी। और डाइकाट जो होंगे वो नैरो नहीं होंगे, बल्कि वो ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे और वाइड होंगे, फूले हुए होंगे, और थिक मिड रिब होगी। उनकी जो दरमियानी रिब है वो बड़ी मोटी होगी, और नेटवर्क जो है उनके अंदर, लीफ के अंदर नेटवर्क टाइप का
मौजूद होगा। अब इसके बाद जो अगली हमारी मोनोकाट और डाइकाट का फर्क है वो फूल के हवाले से है। तो हम देखते हैं कि जो मोनोकाट के फूल होते हैं उसके या तो 3 पत्तियां होती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होती है। मतलब ये है कि एक लाइन में भी 3 पत्तियां, दूसरी लाइन में भी 3 पत्तियां, तीसरी लाइन में भी 3 पत्तियां। और जो डाइकाट होंगे वो फिर होगा कि उसकी एक लाइन में या 4 पत्तियां होंगी या 5 पत्तियां होंगी और फिर मल्टीपल ऑफ बीज होगा, यानी पत्तियों का एक लाइन में 3-4 पत्तियां, 4 या 5 पत्तियां होंगी और दूसरी लाइन में भी 4 या 5 पत्तियां होंगी। तो फूलों को देखकर भी आप बता सकते हैं कि इसका जो बीज होगा वो मोनोकाट होगा या डाइकाट होगा, यानी वो 2 दाला होगा या 1 दाला होगा। तो जितनी भी 3 पत्तियों वाले फूल होंगे उनका जो बीज होगा वो 1 दाला होगा, मोनोकाट होगा। और जिनका पत्तियां 4 हैं या 5 लाइन में है या मल्टीपल ऑफ हैं, यानी वो लाइनें जो है उनकी वो 4-5 पत्तियों पर मुश्तमिल है, तो वो जो होगा वो फिर हमारे पास डाइकाट होगा। तो इसके बाद जो अगला है वो इनकी रूट्स का है कि इनकी जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं। तो जो मोनोकाट होती है उसकी जो जड़ें होती हैं वो नेटवर्क टाइप बनाती हैं, फाइब्रस होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फाइब्रस हैं और नेटवर्क हैं, छोटी होती हैं और ऐसे जाली की तरह बनी होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। और ये जो डाइकाट की होती है ये टेप रूट होती हैं, सीधी नाल की तरह जा रही होती है, अंदर जा रही होती है। तो अब देखिए ये डाइकाट जो है ना, इसकी ये जो है बड़ी रग है, ये अंदर जा रही है, इसकी जो रूट है, और छोटे छोटे इसके साथ फिर साइडों पे ये टेप रूट है। और ये देखिए ना, ये मोनोकाट की जो है ये टेप रूट नहीं है बल्कि ये क्या है, ये फाइब्रस है। तो इनका एक फर्क ये भी हो गया कि आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये मोनोकाट है या डाइकाट है। अब उसके बाद इस स्लाइड में हमने इनके फर्क को दिखाया है। तो जो मोनोकाट है उनका 1 कार्टिलेडन होगा, जो डाइकाट है उनके 2 कार्टिलेडन होंगे, यानी एक दाला होगा, दूसरा 2 दाला होगा। जो मोनोकाट होगा उसका देखें जो पत्ता है वो सीधा है, लंबा है और उसकी जो लाइन है ये पैरेलल लाइंस है, सीधी लाइन है और ये नोकदार है एक सिरे पे। जबकि ये जो है यूजुअली इसका जो है वो नेटवर्क टाइप होगा इसके पत्ते के अंदर और इसकी लीडरी बड़ी बाजी होगी और बड़ा फूला हुआ होगा। अच्छा, इनकी जो रूट्स का है तो ये जो मोनोकाट के हैं ये फाइब्रस होंगी और जो डाइकाट के हैं वो टेप रूट होंगी। और जो इनकी आखिरी निशानी है वो इनके फ्लोरल पार्ट्स के हवाले से है कि जिसके 3 होंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 एक लाइन में है और 3 इनके पीछे दूसरी लाइन में है, तो ये 6 नजर हमें आ रहे हैं। जबकि इसमें देखिए ना, इसमें वाज़ेह है 5 एक लाइन में है सफेद कलर के, फिर उनके नीचे जो है वो एक नीले निस्वारी कलर के जो है वो 5 हैं और फिर ये जो सफेद कलर के 5 है इनके अंदर देखें तो सुर्ख टाइप जो है ये 5 और नजर आए, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, अक्सर तलबा इसलिए इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, तो ये मैंने कोशिश की है कि छोटी सी हो और इसमें काम की बातें हो। तो आप इन बातों को याद रखें। शुक्रिया, मेहरबानी।